गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी अपनी संगत के लिए क्या क्या नहीं करते, वह हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन हमें इसका पता भी नहीं चलता। इस साखी को पूरा लास्ट तक जरूर सुनना जी। शुरू करते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, ये साखी एक सत्संगी परिवार की है जिसका एक सफ़र इम्तिहान की रात साबित हुआ। एक बहुत ही प्यारा सत्संगी परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनका एक बेटा था जिसकी उम्र 8 साल की थी और उसके पापा बैंक में क्लर्क थे जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उनका बेटा अपनी माँ से जिद करने लगता है, माँ डेरा चलना है। माँ कहती है, बेटा तुम्हारे पापा को छुट्टी नहीं मिलेगी और मैं अकेले तुम्हें लेकर डेरे नहीं जा सकती। माँ की बात सुनकर बेटा नाराज़ होकर बैठ जाता है। जब उसके पापा घर आते हैं तो अपने बेटे को नाराज़ देखकर कहते हैं, बेटा क्या हुआ, आज मेरा हीरो उदास लग रहा है। तभी उसकी माँ आकर सारी बात बताती है। उसके पापा हंसते हुए कहते हैं, अरे बस इतनी सी बात, हम जल्द ही बाबा जी के दर्शन करने जाएंगे। मैं कल ही अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए बात करता हूँ। वह अपने पापा की बात सुनकर खुश हो जाता है और बाबा जी की लगी तस्वीर की तरफ देखकर हंसने लगता है और सभी साथ में प्यार से बाबा जी का धन्यवाद करके खाना खाने लगते हैं। अगले दिन उसके पापा जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है उन्हें अगले ही दिन 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर में जाना है। तभी उसके पापा पूछते हैं, कौन से शहर में जाना है। शहर का नाम सुनकर वह खुश हो जाते हैं। ये वही शहर था जहाँ बाबा जी का सत्संग प्रोग्राम होना था। तभी वह सोचते हैं, चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने मुझे और मेरे परिवार को बाबा जी के दर्शन और सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तभी वह खुशी खुशी वहाँ जाने के लिए राजी हो जाते हैं और वह घर पहुँचते ही अपनी पत्नी से कहते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज शाम को ही बाबा जी के दर्शनों के लिए निकलना है। साध संगत जी, तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं और धीरे धीरे बारिश होने लगती है। वह आदमी अपनी कार निकालता है और अपनी पत्नी को आवाज़ देता है, अरे जल्दी करो, कहीं बारिश तेज ना हो जाए, हमें जल्दी ही दूसरे शहर पहुंचना होगा। माँ अपने बेटे को लेकर थोड़े से सामान के साथ कार में आकर बैठ जाती है और पूरा परिवार एक साथ बाबा जी को याद करके दूसरे शहर के लिए निकल जाता है। फिर बेटा अपने पापा को धन्यवाद बोलता है और कहता है, पापा वहाँ जाकर बाबा जी के दर्शन करेंगे और सेवा भी करेंगे। पापा मुस्कुराते हुए हामी भरते हैं। तभी अचानक बारिश तेज होने लगती है और बारिश की वजह से कार के सामने कांच के शीशों से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वह अपनी कार की गति और धीमी कर लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। वह बेटा बारिश को देखकर घबरा जाता है और अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट जाता है और उसकी माँ मन ही मन बाबा जी का सिमरन करने लगती है। उसके पापा सोचते हैं, अगर गाड़ी इतनी धीरे चलाता रहूँगा तो पूरी रात सफ़र में ही गुजर जाएगी। और वह गाड़ी की गति तेज़ करते हैं, लेकिन वह केवल अंदाजे से ही गाड़ी चला रहे होते हैं क्योंकि बारिश की बूंदों की वजह से आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी वह अपनी गाड़ी का संतुलन खो देते हैं और उनकी गाड़ी नदी के ऊपर बने पुल पर जाकर लटक जाती है।
तभी माँ और बेटे आगे की सीट पर आकर बैठ जाते हैं। नदी में पानी का सतर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। तीनों बहुत डरे हुए होते हैं। पति पत्नी और उनका बेटा गाड़ी में लगी बाबा जी की फोटो के आगे अरदास करने लगते हैं और कहते हैं, हे सच्चे पातशाह, हमें इस समस्या से निपटने की ताकत देना। उसके पापा अपनी पत्नी व बेटे से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, बाबा जी अपने आप ही कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे और हमारी संभाल भी करेंगे। तभी उसके पापा कहते हैं, बिल्कुल मत हिलना, शांति से गाड़ी में बैठे रहना, बारिश बहुत तेज है, मैं यहाँ से बाहर निकलने का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। तभी उसके पापा खिड़की से बाहर देखते हैं, नदी का पानी गाड़ी के टायर तक पहुँच गया है। वह भी इतनी तेज धारा देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें भी अब यकीन हो जाता है कि शायद वह और उनका परिवार नहीं बच पाएगा। सुनसान रात में अकेली गाड़ी पुल के ऊपर फंसी होती है और पूरा परिवार बेबसी की हालत में। एक आदमी गाड़ी के बाहर खड़ा दिखाई देता है और पास में आकर कहता है, भाई जल्दी करो वरना पानी का बहाव गाड़ी को साथ में बहा ले जाएगा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम क्या करें। तभी वह बुजुर्ग बाबा कहते हैं, अपनी पत्नी की बैग में रखी हुई एक साड़ी निकालो और उसमें गांठ लगाकर जोर से नदी के पुल से बने पिल्लर पर फेंको। तभी साड़ी की गांठ नदी के पुल के पिल्लर में फंस जाती है और सबसे पहले वह बुजुर्ग उसकी पत्नी को साड़ी के सहारे बाहर निकालते हैं। साथ संगत जी, मंजर बहुत खतरनाक था। नीचे पानी की जोरदार लहरें और उसके ऊपर से लटक कर नदी के पुल के ऊपर तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन बुजुर्ग की हिम्मत को देखकर उस बच्चे की माँ भी हिम्मत दिखाते हुए गाड़ी के पिछले दरवाजे से धीरे से खोलकर साड़ी की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है और संघर्ष के बाद वह बुजुर्ग बाबा हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं। फिर उसके पापा ये देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर अपने बेटे को साड़ी के एक छोर से बांधकर बुजुर्ग बाबा उस बच्चे को भी ऊपर खींच लेते हैं। लेकिन बच्चे के निकलते ही गाड़ी खिसक कर और नीचे आ जाती है। तभी उस बच्चे की माँ जोर से चिल्लाती है, आप जल्दी से बाहर आइए। और अचानक कार पानी में समा जाती है। माँ और बेटे दोनों जोर से रोने लगते हैं। इतनी अंधेरी रात में भीगे हुए दोनों पुल के ऊपर बैठ जाते हैं। साथ संगत जी, लेकिन उस बच्चे की माँ अपने दुख के आगे मालिक की रहमत भी भूल गई। उसे ये याद ही नहीं रहा कि जिसने उसे वह उसके बच्चे को बचाया है वही मालिक उसके पति को भी बचाएगा। इन्हीं सवालों की उधेड़बुन में बैठी हुई थी और बार बार कहती, हे सच्चे पातशाह, मेरा विश्वास मत टूटने देना। फिर उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को संभालती है। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। अब उसे भी अपने बच्चे को यहाँ से बाहर लेकर जाना होगा और वह हिम्मत बढ़ाकर बच्चे को लेकर बाहर जाने के लिए निकलती है कि तभी पीछे से आवाज़ आती है। वह जैसे ही पीछे पलटकर देखते हैं तो उसके पापा खड़े थे। तभी वह बच्चा और उसकी माँ दौड़कर वापस आते हैं और वह बच्चा अपने पापा से लिपटकर रोने लगता है। लेकिन जब अपने पापा के गले उसने लगाया था तो उसने देखा वही बुजुर्ग बाबा जो गाड़ी से निकलने में मदद कर रहे हैं, वह पीछे खड़े थे। तीनों पुल से दूर आकर एक पेड़ के नीचे बैठकर
सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी पूछती है, आप बचे कैसे? कार तो पूरी पानी में समा गई थी। तभी उसके पापा बताते हैं, मैंने देखा जब गाड़ी नीचे पानी में जा रही थी, मैं ये देखकर बहुत घबरा जाता और मैं बेहोश हो गया। ऐसा लगा जैसे वही बुज़ुर्ग जिन्होंने तुम्हें और हमारे बच्चे को बचाया, मुझे गाड़ी से बाहर निकाला और पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन जब होश आया तो मैंने अपने आप को इस पुल के ऊपर पाया। तभी वह छोटा सा बच्चा बोल पड़ा, पापा मैंने भी बाबा जी को देखा था। वह कहता है, जब गाड़ी फंसी थी और आप साड़ी बांधने का प्रयास कर रहे थे तो खुद बाबा जी ने साड़ी पकड़ रखी थी और माँ को और मुझे भी बाबा जी ने पुल के ऊपर खींचा। बच्चे और पति की बात सुनकर पत्नी कहने लगी, सच में जब कोई सतगुरु का प्यारा किसी बड़ी मुसीबत में फंसा होता है तो सतगुरु किस तरह बचाने आते हैं, पहले तो सुना था लेकिन आज देख भी लिया है। साथ संगत जी, जब ये बात उस बच्चे ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, धन्य है सच्चे पातशाह। साथ संगत जी, जो मालिक पर अटूट विश्वास रखता है, मालिक भी उनका हाथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। सतगुरु किसी न किसी रूप में हमारे संभाल करके अपना काम ख़त्म करके चले जाते हैं और हम सब उनके साथ रहते हुए भी उन्हें पहचान नहीं पाते। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं एक और नई रूहानी भरी साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधा स्वामी जी।